हे व्हाट्सअप एवरीवन, मेरा नाम अनिल कश्यप और आप देख रहे हैं निक्स द ट्रिक्स यूट्यूब चैनल। ऑलरेडी हम लोग 4 पंचवर्षीय योजनाओं को पढ़ चुके हैं। आज हम लोग 5वीं पंचवर्षीय योजना को पढ़ेंगे और समझेंगे उसके बारे में कुछ डीप पॉइंट्स। तो चलिए हम लोग कंटेंट को शुरू करते हैं। तो जो 5 ईयर प्लान थी उसका ड्यूरेशन था 1974 से लेकर के 1979 तक। आप इस बात को देखो, हर एक जितने भी हमारे पंचवर्षीय योजना है आप उसका जो ईयर है आप उसको याद कर लो बाबू, याद रखिएगा। क्यों? क्योंकि ये वाला बहुत इंपॉर्टेंट रहता है कि कौन सा पंचवर्षीय योजना कब आया था, कब से कब तक हुआ था। अब एग्रीकल्चर वाज गिवन टॉप प्रायोरिटी इन दिस प्लान। देखो आपको बता दे रहा हूँ, इस वाले देखो पहले वाले, इससे पहले का जो प्लान था मतलब 4th-5th ईयर प्लान, उसमें भी एग्रीकल्चर को बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस दिया गया था। लेकिन मानसून के कारण सारा एग्रीकल्चरल जो भी डेवलपमेंट हो रही थी वो बहुत ही ख़राब हो गई। पहले के 2 साल में सब चीज़ बहुत अच्छा चला था, लेकिन बाद के जो 3 साल थे उसमें चीज़ें बहुत ही ख़राब हो गई थी। उसी चीज़ को ठीक करने के लिए एग्रीकल्चर को यहाँ पर टॉप प्रायोरिटी दिया गया था, मतलब सबसे महत्वपूर्ण बना दिया गया था एग्रीकल्चर को, और फॉलोड बाय इंडस्ट्री एंड माइंस। और उसके बाद सेकेंड प्रायोरिटी दी गई थी इंडस्ट्री को और उसके बाद खदान को। मतलब ये 3 चीज़ों पर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस दिया गया था। ओवरऑल द स्कीम वाज सक्सेसफुल। इससे पहले के 2 स्कीम्स मतलब 3rd और 4th अनसक्सेस हुए थे, लेकिन यह स्कीम सक्सेसफुल हुआ था, अचीविंग अ ग्रोथ रेट ऑफ 4.8%। और देखा जाए इसमें जो ग्रोथ रेट थी वो हमारी 4.8% तक चली गई थी, अगेंस्ट टारगेट ऑफ 4.4%। देखो कोई भी पंचवर्षीय योजना तभी सक्सेस होती है जब उसकी ग्रोथ रेट उसके एक्सपेक्टेड ग्रोथ परसेंटेज से एबव जाए। आप इस बात को समझते चलिएगा बाबू, ठीक है। क्या कह रहा है कि द ड्राफ्ट ऑफ द स्कीम वाज डीपी मेड बाय धर। ये जो ड्राफ्ट था उसको डीपी मेड बाय धर, मतलब उनके मतलब ये जो डीडी धर थे, ये मैं बता दे रहा हूँ, ये गलत लिखा गया है, ये डीडी धर के द्वारा बनाया गया हुआ था, ये वाला ड्राफ्ट किया गया था। द स्कीम वाज प्रीमेच्योरली टर्मिनेटेड इन 1978। लेकिन कुछ समस्याओं के कारण 1978 में इस प्लान को क्या किया गया था, टर्मिनेट, रोक दिया गया था बाय द न्यूली इलेक्टेड मोरारजी देसाई गवर्नमेंट। और वो भी किन के कारण, मोरारजी देसाई की जो गवर्नमेंट उस टाइम में इलेक्ट हुई थी उन्होंने इसको टर्मिनेट कर दिया गया था प्रीमेच्योरली, पहले ही उसको टर्मिनेट कर दिया, मतलब रोक दिया था। अब इसमें आता है रोलिंग प्लान। When the Morarji Desai government came to power at the center, it abolished the 5th year plan in 1978 itself and made an annual plan in this place which was called rolling plan. अब उसके बाद क्या था, जब ये 5th ईयर की पंचवर्षीय योजना आई थी जिसे मोरारजी देसाई ने अपना मतलब सरकार बनाया था, तो इन्होंने क्या किया था कि मतलब समय से पहले, मतलब 1978 में, मतलब 1 ईयर बिफोर इन्होंने क्या किया, प्लान को रोक दिया, मतलब प्लान को टर्मिनेट कर दिया। लेकिन उस 1 ईयर में इन्होंने क्या किया कि इन्होंने 1 ईयर में एक एनुअल प्लान को लाया, जिसके कारण जो डेवलपमेंट थोड़ी कम हुई थी उस डेवलपमेंट को इन्होंने बूस्ट कर दिया इसमें। तो वो डेवलपमेंट बूस्टिंग होने के कारण ही 4.4% जो एक्सपेक्टेड थी उससे बढ़कर हमारी ग्रोथ रेट 4.8% पे चली गई। अदरवाइज ये पॉसिबल कभी होता ही नहीं। अब इस प्लान के कुछ फैक्ट्स आपको हम बताते हैं, इसमें किन किन चीज़ों को बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस दिया गया था। देखो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि डीडी धर ने गरीबी हटाओ जो अभियान था उसको कंटिन्यू किया था। किन के बाद में, तो पहले तो इंदिरा गांधी ने कहा था गरीबी हटाओ, अब उसके बाद डीडी धर ने कहा, ये प्रपोज किया कि गरीबी हटाओ को लाना चाहिए और सेल्फ रिलायंस फिर से लाएगी, मतलब खुद से हम लोग फिर खुद के ऊपर डिपेंडेंट हो जाएंगे, मतलब किसी दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट होने की जो समस्या थी वो खत्म हो जाएगी हमारी। उसके बाद क्या है, नेशनल प्रोग्राम ऑफ मिनिमम नीड्स वाज इनिशिएटेड। देखो नेशनल प्रोग्राम भी एक लाया गया था जिसमें मिनिमम नीड्स मतलब जितनी ज़रूरत हो और जो चीज़ महत्वपूर्ण होती है एक फैमिली के लिए, एक हिंदुस्तान में रहने वाले लोगों के लिए, उनके ऊपर ज़्यादा फोकस किया गया था। अब मैं उन सभी प्रोग्राम को, उन सभी प्लान्स को एक एक करके आपको बताता चलता हूँ और डिफाइन भी करता हूँ। देखो सबसे पहला था प्राइमरी एजुकेशन। सबसे पहला हमारा क्या था, प्राइमरी एजुकेशन। मतलब हिंदुस्तान की एजुकेशन सिस्टम ढंग की नहीं थी, मतलब चीज़ें ढंग से नहीं चल रही थी। इसीलिए कहा गया कि एजुकेशन, अगर एजुकेटेड नहीं हमारा हिंदुस्तान रहेगा तो ग्रोथ रेट एजुकेशनल मामले में अच्छे से नहीं हो पाएगा। इसीलिए सबसे पहला उन्होंने क्या किया, मतलब जो मोरारजी देसाई की गवर्नमेंट थी उन्होंने क्या किया
कि इन्होंने इंट्रोड्यूस किया क्या, प्राइमरी एजुकेशन, कि बच्चों को, जो भी हमारे बच्चे होंगे उनको एजुकेशन प्राप्त कराई जाएगी। दूसरा नंबर था हमारा क्या, ड्रिंकिंग वाटर। देखो सैनिटाइजेशन और ड्रिंकिंग वाटर की भी मतलब पॉइंट को लाया गया था कि अच्छे से हर जगह, हर गांव में, हर एक छोटे बड़े कस्बे में पानी की सुविधाओं को लाया जाएगा। उसके बाद था नेक्स्ट हमारा मेडिकल फैसिलिटी। देखो गांव वगैरह में जो वोमेन मॉर्टेलिटी रेट थी या फिर चाइल्ड बर्थ मॉर्टेलिटी रेट थी वो बहुत कम हुआ करती थी, इसीलिए मेडिकल फैसिलिटी को इंट्रोड्यूस कराया गया और वो भी बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट बना क्योंकि हिंदुस्तान धीरे धीरे ग्रोथ कर रहा था। उसके बाद नरिशिंग फूड। नरिशिंग फूड मतलब क्या, जो भी चीज़ ज़रूरत की होती है खाने में, मतलब जितनी भी कैलोरीज़ की ज़रूरत होती है बच्चों को या फिर वुमेंस को, साथ साथ में फार्मर्स को, उन चीज़ों को मेंटेन कराया गया था। उसके बाद लैंड फॉर हाउसेस, जो भी गरीब लोग हुआ करते थे उनको लैंड, उनको घर और हाउस की व्यवस्था कराई गई थी। साथ साथ में रूरल रोड्स, जो भी गांव हुआ करते थे हमारे, उसमें रोड की व्यवस्था कराई गई थी। उसके बाद है इलेक्ट्रिफिकेशन इन विलेज। इलेक्ट्रिसिटी को भी गांव गांव पहुंचाने की शुरुआत यहीं से शुरू करी गई थी, मतलब 5th ईयर प्लान से, ठीक है। उसके बाद है सैनिटरी, आपको मैंने बताया था, क्लीननेस ऑफ डर्टी सबर्ब्स। जो भी गांव के लोग होते गांव का जो एरिया होता था वहाँ पे ऐसी मुहिम को चलाई गई थी जिसमें कि क्लीननेस को और जो भी सबर्बन एरियाज़ हुआ करते थे वहाँ पर चीज़ों को साफ़ करना, सड़क को साफ़ करना बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट बनाया गया था। अब आपको हम बताते हैं जनता गवर्नमेंट प्लान। ये जो हमारा रोलिंग प्लान है, इसका दूसरा नाम हमारा क्या है, तो उसका दूसरा नाम है हमारा जनता गवर्नमेंट प्लान। आप ये वाला भी पॉइंट याद में रखना क्योंकि हो सकता है ऐसा पूछ दे कि जनता गवर्नमेंट प्लान किसे कहा जाता है, तो आप उस टाइम में फटाक से जवाब दे दो कि रोलिंग प्लान जो 5th ईयर में इंट्रोड्यूस कराया गया था मोरारजी देसाई के द्वारा, उसे ही हम लोग जनता गवर्नमेंट प्लान कहते हैं। तो यहाँ तक वीडियो को देख गया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना। फर्स्ट टाइम चैनल पे आ रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। नेक्स्ट वीडियो में नए कंटेंट के साथ मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड स्टे ब्लेस्ड।